ब्रेक तो बाद थोड़ा फिर तो स्वागत है। जिवें कि मैं पहला दस्या सी ब्रेक तो पहला कि ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵਾਈਟ ਸੌਸ ਪਾਸਤਾ। ਔਰ ਵਾਈਟ ਸੌਸ ਪਾਸਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਪੈਗੇਟੀ ਪਾਸਤਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਗੇਟੀ ਪਾਸਤਾ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਟਾइल ਵਾਈਟ ਸੌਸ ਪਾਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, सारी चीज़ें डिटेल च। तो व्हाइट सॉस पास्ता विद स्पेगेटी बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा बर्तन और उसमें बहुत सारा पानी, और वो पानी को रोलिंग बॉयल आना चाहिए जैसे कि अभी आ रहा है। तो पानी में सॉल्ट, और सॉल्ट डालने के बाद हम स्पेगेटी पास्ता डाल देंगे। अब पास्ता को तोड़ के नहीं डालना, स्पेगेटी पास्ता कभी भी तोड़ के नहीं डालना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप तोड़ के डालेंगे अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए पास्ता को ऐसे ही डालिए। बाकी बाद में बताता हूं कैसे पास्ता को कुक करना है पूरा, ठीक है जी। अब मेन वाइल जब तक पास्ता कुक हो रहा है तब तक हम ये सॉल्ट वाली कुज्जी ढक देते हैं और वेजिटेबल्स काट लेते हैं। अब आप देखिए जैसे जैसे पास्ता कुक हो रहा है, पास्ता अपने आप अंदर जा रहा है और बॉइलिंग वाटर के साथ वो सॉफ्ट होता जा रहा है। अब हम सब्जियां चॉप कर लेते हैं। अब सब्जियां काटते हुए आपने पास्ता पे भी ध्यान देना है, कहीं पास्ता ज्यादा कुक ना हो जाए। अब इस पास्ता को 7 से 9 मिनट लगेंगे, तो 7 से 9 मिनट के बाद ही हम चेक करेंगे, बट बीच बीच में हिलाना ना छोड़ें। पास्ता को ऐसे हिला लें ताकि इवन कुकिंग हो जाए। अब सब्जियां किस साइज में काटनी है ये आपकी मर्जी है। जैसे मैं कलर्स के लिए रेड कैप्सिकम एंड येलो यूकिनी और ऑलिव्स डाल रहा हूं। आप मशरूम डालना चाहें व्हाइट सॉस पास्ता के साथ तो अमेजिंग टेस्ट करता है, वो डाल सकते हैं। आप कोई और सब्जी डालना चाहें डाल सकते हैं। इनफैक्ट ब्रोकली भी बहुत अच्छी लगती है, कॉर्न भी बहुत अच्छी लगती है। और चीज डाल लेंगे ना, तो चीज, कॉर्न और मशरूम अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, वो ट्राई करके देखिए, मजे ही आ जाएंगे। अब ये सब्जियां काट काट के हम एक बाउल में डाल लेंगे। नाल दी नाल मैं यूकिनी भी काट लांगा। यूकिनी अगर आपने काटनी है तो पहले हाफ, फिर 1/2 और फिर उसके बाद ये सीड्स निकाल दें। तो पास्ता हमारा डन है, ये देखिए पूरा ग्लेजी ग्लेजी से हो रखा है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। अब स्ट्रेन करने के लिए एक स्ट्रेनर और उसके नीचे एक बाउल, क्योंकि पास्ता वाटर हमने वेस्ट नहीं करना, तो ये बंद करते हैं और पास्ता स्ट्रेन कर लेते हैं। अब पास्ता स्ट्रेन करने के बाद उसमें जाएगा ऑयल। अब ये ऑयल इसलिए डाला जा रहा है ताकि पास्ता चिपके ना। अब हर पास्ता की अलग स्टोरी होती है। जैसे कि स्पेगेटी पास्ता व्हाइट सॉस के साथ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि व्हाइट सॉस पास्ता के साथ चिपक जाता है और स्पेगेटी के साथ भी चिपक जाएगा, और फिर वो क्रीमी क्रीमी पास्ता, इनफैक्ट इसमें चीज डालेंगे तो चीज पुल भी आएगा, तो इसलिए क्रीमी स्पेगेटी पास्ता। अब हम सॉस बनाते हैं। तो सॉस के लिए एक सॉस पैन, और सॉस पैन में बटर जाएगा, और रेशियो याद रखना बहुत जरूरी है। रेशियो इज 1:1:10, मतलब 1 भाग आपका बटर, 1 भाग मैदा और 10 भाग आपका मिल्क। जैसे मैंने लिया है 50 ग्राम बटर, 50 ग्राम मैदा और 500 ग्राम मिल्क। अब ये मिल्क बॉइल्ड है, ठंडा है। अब ठंडा क्यों लेना है मैं बताता हूं आपको। सॉस पैन गर्म हो चुका है, इसमें बटर, और बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल ताकि बटर जले ना। बटर मेल्ट होते ही हम डाल देंगे मैदा। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था 50 ग्राम आपका बटर है, 50 ग्राम आपका मैदा है। अब ये जो मिक्सचर है ना, कुक मिक्सचर ऑफ मैदा एंड बटर, दैट इज फ्लावर एंड बटर, इज कॉल्ड रू। ओह, जिंद जान वाली रू नहीं, रू, ROUX, ये इटालियन रू है। और ये रू एक्चुअली जिंद जान वाली रू है, बट व्हाइट सॉस पास्ता की। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि दूध ठंडा होना चाहिए। बेसिक फंडा ये है कि जहां तो आपका दूध ठंडा हो, जहां रू ठंडी हो, एक चीज दोनों में से ठंडी होगी तभी आपका जो ये व्हाइट सॉस है सही बनेगा, वरना फट जाएगा। अगर दोनों चीजें ठंडी होगी तब भी फट जाएगा, अगर दोनों चीजें गर्म होंगी तब भी आपका व्हाइट सॉस फट जाएगा। एक चीज का ध्यान और देना है, जब आप इसको पका रहे हैं ना तो स्लो गैस पे पकाएं। अगर आप गैस तेज कर देंगे ना
ये रंग चेंज कर लेगा और उसके बाद आपकी व्हाइट रू नहीं बनेगी, फिर बन जाएगी ब्लॉन्ड रू। तो ब्लॉन्ड सॉस बन जाएगा, व्हाइट सॉस नहीं बनेगा। फर्क बस रंगों का ही है और थोड़ी सी टेक्निक का है। जैसे स्लो पे पकाने से बहुत बढ़िया कलर भी आएगा और बहुत बढ़िया टेक्सचर भी आएगा। अब देखिए ये है एक्चुअल टेक्सचर जो आपको चाहिए और देखिए रंग भी खराब नहीं हुआ। अब इसमें दूध डालेंगे, वो भी धीरे धीरे करके और मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा सा दूध डालिए, उसके बाद मिक्स कीजिए। उससे क्या होगा कि इंश्योर हो जाएगा कि लम्स नहीं बन रहे। अगर आप सारा दूध एक साथ डाल देंगे ना तो लम्स 100% बन जाएंगे। जब दूध डालने के बाद ऐसे गुड़दुम्बा सा बन जाए फिर और दूध डाल दें। इस स्टेज पे भी बहुत सब्र चाहिए आपको। अगर आप सारा काम एक साथ कर देंगे ना, सारा दूध एक साथ डाल देंगे तो लम्स बन जाएंगे, फिर वो फील नहीं आएगी जो व्हाइट सॉस पास्ता से आनी चाहिए। जब आधा दूध आप इसमें खपा दें उसके बाद आप एक साथ आधा दूध डाल सकते हैं। अब थोड़ा गैस भी तेज कर सकते हैं क्योंकि आपने एक तो पका लेना है और इसको क्रीमी कर लेना है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा गाढ़ा होता जाएगा क्योंकि मैदे का स्टार्च एक्टिवेट हो चुका है और वो सब खींचने लग गया है। अब मैं ना आपको स्पैचुला से दिखा देता हूं इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए कैसे कोट कर रहा है और सबसे बड़ी बात इसमें लम्स भी नहीं है, लम्प फ्री है और कोटिंग भी हो चुका है। मजेदार। अब इस स्टेज पे आप इसको सीजन कर सकते हैं विद सॉल्ट एंड पेपर। मेरे हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है। तो अब पास्ता पे काम शुरू करते हैं। पहले इसको हटा लेते हैं और कढ़ाई निकाल लेते हैं। अब ये सॉस डन है, सॉस को इधर रखते हैं। कढ़ाई गरम कर लेते हैं और कढ़ाई में ऑयल और ऑयल के साथ ही बटर। अब सिंस व्हाइट सॉस पास्ता है बिना बटर के मजा नहीं आएगा, इसीलिए बटर। बटर गरम हो चुका है तो अब इसमें डालेंगे गार्लिक। अब गार्लिक को सिर्फ स्वेट करना है, हल्का सा उसका फ्लेवर निकालना है, अरोमा निकालना है और उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। अब गार्लिक स्वेट हो चुका है, सब्जियां डाल देंगे। सब्जियों में मैंने जुकीनी काटी थी, रेड बेल पेपर्स एंड ऑलिव्स। अब इन सबको पका लेंगे। इन सब सब्जियों को आपने सौते करना है, पूरा नहीं पकाना। हल्का सा क्रंच तो जरूरी है ना। अब सब्जियां सौते हो चुकी हैं। अब डालेंगे सॉस अपनी पसंद से जितना आपको चाहिए। अब सॉस डालने के बाद रंगत ही बदल गई है। अब इसके अंदर क्रीमीनेस बढ़ाने के लिए और इसका रंग मेंटेन करने के लिए 2-3 इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। फर्स्ट इज मेयोनेज, सेकंड इज क्रीम एंड थर्ड थोड़ा सा चीज। क्रीम से रंगत बढ़ जाएगी, मेयोनेज से क्रीमीनेस आ जाएगी और चीज से वो चीज पुल वाली फील आ जाएगी। अब देखिए वो कितना क्रीमी हो रखा है ना, आ गई ना फील। अब डालेंगे पास्ता। अब इसको ऐसे मिक्स करना है, जहां आप टॉस भी कर सकते हैं बट ऐसे मिक्स करना इज इजी। अब इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए पास्ता वाटर डालेंगे। आप नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं बट पास्ता वाटर से ना न्यूट्रिशन आ जाता है और न्यूट्रिशन तो हमें चाहिए ना। अब इसको लास्ट वाली सीजन कर देंगे विद चिली फ्लेक्स। अब चिली फ्लेक्स मैं थोड़े ज्यादा ही डालता हूं क्योंकि आई लाइक द हीट। साथ ही इटालियन सीजनिंग, सॉल्ट एंड पेपर। अब सारी चीजें डालने के बाद एक मिक्स। अगर आप चीज और डालना चाहते हैं आपकी मर्जी है, अगर आप क्रीम और डालना चाहते हैं आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से चीज या क्रीम और डालने की जरूरत नहीं है। अब ये सॉस डन है। अब इसको करते हैं प्लेट और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। बट ये ब्यूटी अभी कंप्लीट नहीं है, इसको चाहिए गार्निश फ्रॉम पार्सले। अगर आपके पास पार्सले नहीं है धनिया से कर लीजिए। अब ये ब्यूटी कंप्लीट है। तो अब जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब आपके पास रेड सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता दोनों की रेसिपी है। पास्ता कैसे परफेक्टली कुक करना है वो भी है। तो अब देरी किस बात की है, जल्दी जल्दी पास्ता बनाओ। चाहे रेड सॉस बनाओ चाहे व्हाइट सॉस बनाओ, या बोनस रेसिपी दे देता हूं, दोनों को मिक्स करके पिंक सॉस पास्ता बना लो। बहुत इजी है पास्ता बनाना, सिंप्लीफाई मैंने कर दिया है। तो जल्दी जल्दी बनाओ और फोटो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाल दो, हमें टैग करना मत भूलना। एंड आई एम 100% श्योर, चाहे आप रेड सॉस पास्ता खाएं या
वाइट सॉस पास्ता खाएं। आप जरूर बोलेंगे वाह क्या स्वाद है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें एंड स्टे ट्यून टू चढ़ती कला टाइम टीवी। हम मिलेंगे आपको इसी जगह इसी समय अगली बार। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।